राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे बदलाव और गठबंधन की शुरुआत हुई है, जिसने देश का ध्यान खींचा है। 14 जनवरी को शुरू हुई यह राष्ट्रव्यापी यात्रा अब बिहार में प्रवेश कर चुकी है, जो राज्य की राजनीतिक कहानी में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित करती है। यात्रा की शुरुआत और वैचारिक संरेखण। 14 जनवरी को शुरू की गई यह यात्रा विपक्ष से समर्थन जुटाने के लिए रणनीतिक रूप से शुरू की गई थी। कांग्रेस पार्टी, जो पहले बिहार के फिलिस्तीन गठबंधन के साथ गठबंधन करती थी, अब अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी है और नामांकन मैदान में शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एक दशक में अपनी 5 संबद्धताओं के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत में यात्रा के शुभारंभ के दौरान राहुल गांधी के साथ एकजुट होकर खड़े हुए, जिससे विचारधारा में समानता का संकेत मिला। राहुल गांधी के ब्रेक के दौरान राजनीतिक बदलाव। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा में थोड़े अंतराल के बाद बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला। नीतीश कुमार, जो अब राहुल गांधी के साथ हैं, ने कांग्रेस नेता की अनुपस्थिति के दौरान भाजपा और जीतन राम विश्वास के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ नया गठबंधन बनाया। नीतीश कुमार ने यात्रा के बिहार में प्रवेश के बारे में अपर्याप्त जानकारी का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की, जो कांग्रेस के साथ उनके संबंधों में तनाव को दर्शाता है। लगातार बदलते गठबंधनों के बीच तेजस्वी यादव। इन राजनीतिक बदलावों के बीच तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखते हुए एक स्थिर सहयोगी बने हुए हैं। यह नीतीश कुमार के बदलते गठबंधनों के बिल्कुल विपरीत है, जो बिहार के राजनीतिक रिश्तों की जटिल गतिशीलता को उजागर करता है। यात्रा का विस्तृत मार्ग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 15 राज्यों में 110 मोटरसाइकिलों से गुजरते हुए 6,713 किलोमीटर की प्रभावशाली दूरी तय करती है। 20 या 21 मार्च को मुंबई में समाप्त होने वाली यह यात्रा अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने और जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस के रणनीतिक प्रयासों का प्रतीक है। बिहार में स्वागत और राजनीतिक जुड़ाव। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अनुकांत्रिक प्रसाद सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्वागत किए गए राहुल गांधी की बिहार यात्रा महत्वपूर्ण है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बाद यह उनकी पहली यात्रा है, जो कि नीतीश कुमार के असंतुष्ट सरकार से हटकर भाजपा और एनडीए के साथ फिर से जुड़ने के साथ मेल खा रही है। आगामी घटनाएं और प्रमुख राजनीतिक हस्तियां। राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम में किशनगंज में एक सार्वजनिक बैठक और उसके बाद पूरे जिले में एक विशाल रैली शामिल है। पश्चिम बंगाल जाने से पहले अररिया जिले में भी कार्यक्रम की योजना है। राजद के लालू प्रसाद और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जैसी प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को रैलियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे सामने आ रहे राजनीतिक नाटक में एक और परत जुड़ गई है। निष्कर्ष। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में आगे बढ़ रही है, यह बदलती राजनीतिक हवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर के रूप में कार्य करती है। नीतीश कुमार की बदलती संबद्धताओं और तेजस्वी यादव के अटूट समर्थन के माध्यम से प्रदर्शित विकसित गठबंधन और मित्रता ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में लहरें पैदा की, नए सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया और राज्य की राजनीति के भविष्य को आकार दिया।